मंडलसेरा क्षेत्र के लोग इन दिनों जल भराव और सड़क पर मलबा आने की समस्या से जूझ रहे हैं। कुंती गधेरा और दोगाड़ गधेरा नदी का रूप धारण कर चुके हैं, जिसके कारण पानी और मलबा घरों और खेतों तक पहुंच गया है। हालत यह है कि पीपल चौक मोटर मार्ग पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। सड़क पर करीब 3 फीट तक मलबा जमा है और पूरा रास्ता दलदल में तब्दील हो गया है। इसी समस्या को लेकर आज मंडलसेरा वासी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपा। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस समस्या से वो काफी समय से परेशान हैं। सबसे अधिक परेशानी क्षेत्र के 14 विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को हो रही है, जो भीगे कपड़ों में पठन पाठन करने को मजबूर हैं। इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है और स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि 17 अगस्त को उन्होंने सड़क पर धरना प्रदर्शन कर प्रशासन को अपनी पीड़ा से अवगत कराया था। उस समय जिला प्रशासन ने शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया था, जिसके बाद आंदोलन समाप्त कर दिया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र स्थलीय निरीक्षण कर राहत कार्य शुरू नहीं किए गए तो 7 सितंबर से मंडलसेरा की जनता भागीरथी चौराहे पर आमरण अनशन और चक्का जाम करने को मजबूर होगी। लोगों ने स्पष्ट कहा कि इस आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। 2025 को हम डीएम साहब के पास मंडलसेरा से शिष्टमंडल लाए थे। इसमें हमारा जल भराव का पीपल चौक में पानी भरने का अतिक्रमण का मामला था, जो हम आज डीएम साहब से मिले हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जून माह तक ये रोड कंप्लीट और नाला बन जाएगा और अतिक्रमण को तोड़ेंगे हम। और उन्होंने अपने अधिकारियों को आदेश दिया है और हमें विश्वास दिलाया कि ये काम पूरा हो जाएगा। जनता सबसे पहले आपका मीडिया का हार्दिक स्वागत करती है। तो महोदय, आज हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या, जबकि ये नगर मंडलसेरा जो है जिला मुख्यालय से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, विधायक मंत्रियों का गृह क्षेत्र है, फिर भी इसमें वर्षों से जो मंडलसेरा है वो जलभराव से त्रस्त है, जनता पीड़ित है। और सड़क जो है वो एक नाला बन चुका है, जिसमें 14 विद्यालय संचालित हो रहे हैं और बच्चे भीगे कपड़ों से और नंगे पाँव से विद्यालय तक पहुंच रहे हैं। उनके भीगे कपड़ों से उनके पठन पाठन में उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और उसके बाद क्या नाम कहते हैं, फिर भी बार बार हम कर रहे हैं। उसके बाद नहीं तो हमने 7 सितंबर रविवार को आमरण अनशन धरना प्रदर्शन मंडलसेरा बाईपास चौक पर तय जनता ने अपना संकल्प ले लिया है। इसलिए सरकार से हमारी गुजारिश है कि हमारी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाया जाए। धन्यवाद आपका। साहब ने कह रहा है कि हमने क्या नाम कहते हैं अन्य सहायक विभागों को पीडब्ल्यूडी को मान लो हटाने के लिए या उसका क्या नाम कहते हैं अतिक्रमण को हटाने के लिए, दूसरा उसके अंदर नाले बनाने की डीपीआर भेजा है और बरसात के बाद ये काम शुरू हो सकता है। महोदय, क्या नाम कहते हैं इतने आश्वासन जो हैं वो सारे झूठे आश्वासन जनता को प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि हर साल आश्वासन मिलते हैं लेकिन बरसात जाने के बाद या फिर उसको गड्ढे कर दिया जाता है, उसको दाखिल दफ्तर कर दिया जाता है फाइल को। तो सरकार से गुजारिश है कि महोदय जनता की पीड़ा को, उसके दुख को देखा जाए। और घरों में पानी घुस गया है, खेतों में पानी घुस गया है, बच्चे हमारे शिक्षा के बिना क्या नाम कहते हैं वंचित होने जा रहे हैं। बच्चे नंगे पाँव विद्यालय में जा रहे हैं, भीगे कपड़ों से पठन पाठन कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो महोदय से गुजारिश है कि उस सड़क की व्यवस्था अविलंब कर दी जाए और पानी का रुकाव किया जाए। मेरा नाम भैरव दत्त पांडे। मंडलसेरा की जो समस्या है वो धराली और थराली से कई अधिक जो है आपदा ग्रसित है और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली वो क्षेत्र है। क्योंकि आज से जब हमने देखा है 2012-13 में जब ये रोड बनी है, उस समय बिल्कुल भी ये जो नाले का जो है इसका मुहाना मंडलसेरा की तरफ नहीं था। जबकि जो ऊपर वाली जो कांडा वाली जो रोड है, जब से इसमें ये टूटा है, पहली बार बरसात में लगभग 2007 या 8 में ये टूटा है एक बार, बड़ा नाला इसमें आया है। और क्योंकि ये जो नई आबादी में जो लोग बसे हैं उनको इसके बारे में शायद बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। और हमने देखा कि पीपल चौक जो इसका मुहाना आज के डेट में बना है, उससे हमें ये लगता है कि ये थराली और धराली से बड़ी आपदाग्रस्त क्षेत्र हो सकता है यदि इसका समय पर निकास नहीं किया गया तो। और चूँकि हम लगातार 2012-13 से लगातार जब से ये रोड कटी है पीपल चौक विवेकानंद लिंक वाली, इसमें हम माननीय चंदन दास जी विधायक जी थे, मंत्री थे। ये समझिए कि 2012-13 से ही हम उनको ज्ञापन के माध्यम से, डीएम साहब के माध्यम से, इवन यहाँ तक कि आपको शायद जानकारी होगी, बेबी रानी मौर्य जी आए थी, राज्यपाल जी, तो मैं व्यक्तिगत जाकर के उनको भी मैंने पत्र दिया था
इस संदर्भ में। लेकिन जो सरकार है या शासन प्रशासन है, जो जिले का प्रशासन है, उनके कानों में जू नहीं रुक रही है। उनको ऐसा लगता है कि ये वास्तव में धराली और थराली जैसा होना चाहिए, तब हम जागेंगे। तो ये एक अपने आप में बड़ी मैं यूँ कहूँ तो एक बड़ा सोचनी सब्जेक्ट है शासन प्रशासन के लिए। आखिर ऐसा इंतज़ार कर क्यों रहे हैं? तो ये हमारे लिए एक बड़ा सवाल है। यदि इस पर अभी पत्र दे दिया है, पत्र दे दिया है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है। और यदि तय समयानुसार अगर इस पर ठोस कार्रवाई और कार्य का निर्माण शुरू नहीं किया गया तो हम चंद लोगों इकट्ठे हुए हैं। आगे पूरा मंडल सेरा यानी 15,000 की जो आबादी वाला क्षेत्र है, हम घर घर से जो नहीं भी आएगा उसको उठा के तब भी ले आएंगे और हम पूरे बागेश्वर में ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि आपने अपने आप में एक इतिहास बन जाएगा। इसके लिए हमें बाध्य ना करें। हम शासन प्रशासन से विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं।